स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है हेलो परिवार। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राशि अक्की लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे होंगे। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आप सब सोच रहे होंगे कि आज ये अचानक से कहाँ से आ गई, इतने टाइम से कहाँ गायब थी। कम से कम 1.5 महीने जैसा हो गया कि मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई, अपना कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई। एक्चुअली मैं बहुत जून मंथ में थोड़ा बीमार पड़ गई थी, मैं ऑपरेशन वगैरह हुआ था तो थोड़ा रिकवर होने में टाइम लग गया और सिचुएशंस ऐसी नहीं हो पा रही थी कि मैं ब्लॉग बना के कोई भी नया डालूं। मेरे पास भर भर के मैसेजेस और मेल थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझसे बार बार आप लोग जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मुझसे बार बार डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लीज कोई नया व्लॉग डालिए, मैम प्लीज कोई चीज करिए, पर नई सिचुएशन सेट हो रही थी। तो आज दोबारा से उसी मुस्कान के साथ, उसी खुशी भरी जिंदगी के साथ मैं फिर आपके सामने हूं और कोशिश पूरी करूंगी कि अब आप लोगों को निराश ना करूं और आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं। आज आप लोगों के सामने आने का एक खास मकसद एक्चुअली कहिए तो ये था, वरना शायद आज भी ये व्लॉग ना बन पाता। मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, मेरी एक क्लोज रिलेशन में है, जिसने मुझे खास तौर पे स्पेशल मैसेज किया। खास तौर पे उसने स्पेशली मुझसे डिमांड की कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कुछ उसकी लाइफ में, कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसकी लाइफ में, तो कुछ सजेशन मांग रही थी। उसने कहा कुछ अपना ब्लॉग दो तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं, तो बस उसी के बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। आज का मेरा ब्लॉग जो है ना वो है रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप, एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप के ऊपर। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसमें किसी तीसरे के आने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। पर कई बार ऐसा होता है जब बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, फिर भी कई बार उनकी किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी न किसी कोई भी एक ऐसा इशू बन जाता है जब थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई होती है, मन में उल्टे उल्टी बातें चलने लगती हैं। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगी कि शायद जो कभी कभार हमारे मन में, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे ऐसी हजारों लेडीज हों, हजारों जेंट्स हों, कभी ना कभी हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसी खटास आ जाती है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने रिलेशन में सही हैं या नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत समझते हैं कि वाकई में रिलेशनशिप है क्या। मुझसे ज्यादा जो अपने रिलेशन में होता है आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, पर ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस आए हैं मेरे सामने जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और शायद हमारे आपस के बातचीत से किसी की भी लाइफ में अगर ऐसे कुछ भी, या किसी के भी दिमाग में ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस चल रहे होंगे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेरी फ्रेंड का मैसेज आया और उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था एक्चुअली कि हमारी लव मैरिज हुई है। हमारी लव मैरिज को एटलीस्ट 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं एंड वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली। हम बहुत खुशी से रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर पिछले कुछ लास्ट टाइम पीरियड से, लास्ट 2 months और 3 months से वी आर स्टेइंग हैप्पीली। ऐसा कुछ नहीं है कि हम रोज लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं हमारे बीच में, कुछ झगड़े छोटी छोटी बात में हमारे बीच में ऐसे हो गए हैं जिसको लेके पर्सनली एज अ वाइफ मेरे मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या मैं इस रिलेशन को आगे और ले जा पाऊंगी, क्या मैं इस रिलेशन के साथ जुड़े रहने को रेडी हूं। क्योंकि लड़ाई झगड़े नहीं है, पर चीजें ऐसी हो गई हैं जो अंदर से मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। क्या वाकई में ये हमारी लव मैरिज है? क्या वाकई में वो प्यार अब हमारे बीच बचा है जिसके लिए हमने शादी की थी और जिसके लिए हमने साथ रहने का फैसला लिया था? तो यही सब कुछ बातें चल रही हैं दिमाग में। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज में सिर्फ यही कहना चाहूंगी, हो सकता है क्योंकि पर्सनली वो चीज हम फील नहीं कर रहे, पर्सनली वो चीज आप ज्यादा फील करते हो, या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप ज्यादा उस स्टेज पे होते हो। सबसे पहला स्टेप जो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन या एज अ रिलेशनशिप में हमें लेना चाहिए, दैट विल बी, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे मन में जो ये सवाल उठ रहा है
वो एक गुस्सा है? क्या वो सिर्फ एक मीन पीरियड के गुस्सा है, या वाकई में हमारे मन से प्यार खत्म हो गया है? बिकॉज गुस्सा और प्यार खत्म होना बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्यार खत्म होने का मतलब आपके अंदर से उस पर्सन के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या जो भी जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, और ये बात हस्बैंड वाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनसे उनका पूरा फैमिली जुड़ा हुआ होता है। तो अचानक से इस तरह से सोच लेना कि हाँ हमें अलग होना है, शायद रीजन बहुत बड़ा भी हो सकता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मैं अपोज हूं कि नहीं, अगर आप उस रिलेशन में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो आप जबरदस्ती उस रिलेशन को आगे ले जाएं, मैं वो कभी नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये देखना हमारे लिए कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हमारे गुस्से की वजह से हम अपना रिलेशन स्पॉइल कर रहे हैं। मन में प्यार है, केयर है, अब बात ये होती है कि हम उसको पता कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आज भी आपके मन में उनके लिए कंसर्न है, आज भी आपका दिल उनकी छोटी सी बात से हर्ट होता है, या आज भी आपका दिमाग पूरा टाइम उन पे ही लगा रहता है, आज भी आप हर पल ये सोचते हो अगर वो ऑफिस गए हैं या कहीं बाहर गए हैं कि वो ठीक होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, वो घर कितने बजे आएंगे, या कोई भी एक कंसर्न छोटा मोटा आपके मन में अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब आपका प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब आपके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से के हैं, वो प्यार खत्म होने के नहीं है। तो जब प्यार खत्म नहीं हुआ तो हम उस चीज में अलग होने का तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, हमें ओवरकम करना है अपने गुस्से पे, हमें ओवरकम करना है उन चीजों पे जो हमारे रिलेशनशिप पे हावी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है। हमें उन सब चीजों पे ओवरकम करना है। माइंड से हमें ये निकाल देना है कि नहीं, हमें अलग होना है। क्यों? बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए या उनके मन में आपके लिए केयरिंग और प्यार है। जब प्यार खत्म होता है ना, तो सबसे पहले केयर खत्म होती है। तब इंसान ऐसा हो जाता है, उसको जो करना हो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे मन में वो घर आए ना आए, खाना खाए ना खाए, ऑफिस के लिए उठे ना उठे, वो जो मन में हो करे, हम उस चीज के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप ये स्टेप लेने का सोच सकते हो कि जब कुछ बचा ही नहीं है, तब हमारे बीच में क्या है, आपके मन में थर्ड थॉट आ सकता है, बट स्टिल आप उनकी केयर कर रहे हो, आपको उनकी चिंता है, आपको मन करता है कि कैसे जैसे तैसे करके ये झगड़ा खत्म हो या थोड़ा गुस्सा मेरा शांत हो और हम आपस में बात कर लें, पर कई बार गुस्से में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि अभी वो वक्त नहीं आया है। इट मीन्स हमें वो सारी चीजों को ओवरकम करना है, हमें कोशिश करनी है। गुस्सा रहिए, इट्स ओके, लड़ाई करिए, क्योंकि लड़ाई में ही प्यार बढ़ता है, उसी में मिठास है, पर उस चीज की भी अपनी एक बाउंडेशन, एक सीमा, एक लिमिटेशन आपको तय करनी है। आपको सोचना है, आपको समझना है कि क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं इसको इतना स्ट्रेस, और चलो मैं तो कहूँ छोटी बात भी क्यों ना हो, कई बार ऐसा नहीं है, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, तो बात छोटी हो या बड़ी हो, जब मन में गुस्सा चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है, उस चीज को हम नहीं कर पाते जस्टिफाई कि ये बात सही थी या गलत थी, बुरी लगी चीज और गुस्सा चढ़ गया। तो उस चीज को अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के, चाहे वो लड़के हों, हस्बैंड्स हों, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हो, चाहे वो वाइफ हो, अपने लाइफ पार्टनर के पास बैठ के उसको सॉर्ट आउट करिए, उस टॉपिक पे डिस्कस करिए, अपने लाइफ पार्टनर को बताइए कि ये चीजें हैं जो मुझे ट्रबल दे रही हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं, जिसके रहते शायद मेरे मन में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्या आप हमारे बीच में ये प्यार बचा है जिस प्यार को लेके हमने मैरिज किया था। ये बात सिर्फ लव मैरिज के लिए नहीं है, ये बात अरेंज मैरिजेस के लिए भी है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आफ्टर मैरिज हमें लव होता है। ठीक है, आजकल के टाइम पे तो ऐसी अरेंज मैरिज बहुत कम होती है। आजकल तो अरेंज मैरिज में भी लड़का लड़की पहले से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आजकल के टाइम पे तो ऐसा बहुत कम है कि शादी के बाद प्यार हुआ। फिर भी कहीं जगहों पे ऐसा होता है।
अरेंज मैरिज में भी सेम, अगर किसी भी रीजन से हमें कभी भी ये फील होता है कि हमारे लाइफ पार्टनर की वजह से हमें कोई चीज फील हो रही है, हमें कोई चीज हर्ट हो रही है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उनके साथ बैठिए, बात करिए। लड़ाई झगड़ा करने की, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके घर में बच्चे होंगे, वो भी ये चीज देखेंगे। शायद बच्चे नहीं है तो बड़े बुजुर्ग होंगे, वो भी चीज देखेंगे। और आप यकीन मानिए, हमारे रिलेशनशिप में, झगड़ों में सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों पे या हमारे पेरेंट्स पे पड़ता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रह रहे हैं या हमारे बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से कनेक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं वो बेचारे बोल नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं शायद वो उस चीज को फील करते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा करने की कोई, हम लोग सड़क छाप गुंडे मवाली तो है नहीं जो जाके लड़ाइयाँ करें। हम एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, उसमें हम अच्छे से बैठ के बात कर सकते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी हमें लगता है नहीं, पार्टनर, लाइफ पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, हमारी फीलिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा है वो, उसके बाद हम आगे कुछ और करने की सोच सकते हैं। पर तब तक दिल से कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को इतनी जल्दी खत्म मत करिए, इतनी जल्दी कोई भी एक डिसीजन पे मत पहुंचिए। आजकल की जनरेशन में एक ट्रेंड हो गया है, मैं आए दिन सुनती हूँ, आए दिन देखती हूँ, शादी हुई थी 2 months, 3 months, 6 months, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 year, एंड वी आर लिसनिंग डिवोर्स। अलग हो गए, लड़की चली गई, लड़का चला गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। एंड रीजन बिहाइंड इट, अगर आप बैठ के सुने तो आप खुद सोचेंगे, अच्छा बस ऐसा ही था। प्रॉब्लम कहीं आती है? कम्युनिकेशन गैप में। जब भी आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब भी आप अपने दिल की फीलिंग नहीं शेयर करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मेरी बस आप लोगों से यही छोटे से रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या फिर वो हस्बैंड वाइफ का हो, या एक फियांसे का हो, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद भी कई बार ये चीजें हो जाती हैं, उससे एंगेजमेंट टूट जाती है, शादी तक आप लोग नहीं पहुंच पाते हो। तो अपने कोई भी रिलेशन खत्म करने से पहले बात जरूर 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 करिए। जो भी मन में है ना, खुल के बोलिए, पर प्लीज फिर से बोलूंगी, याद रखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर से बोलूंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं, तू तो मैं नहीं, बात करिए। हाँ, कई बार बात करते करते भी गुस्सा आ जाता है, हम जोर जोर से बोलने लगते हैं, एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इंसान है और अपनों से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? तो पर वो सब चीजों का एक अपना लिमिटेशन है, और वो बात सिर्फ आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में होनी चाहिए। वो आवाजें थर्ड पर्सन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो आप दोनों का मैटर है। आप दोनों सॉर्ट आउट करिए। आज आप लड़ोगे, कल आप दोस्त भी बन जाओगे, पर शायद जो थर्ड पर्सन सुन रहा है वो इस चीज को यही सोचेगा कि इनके पास तो यही काम है, इनके बीच में तो कोई ट्यूनिंग है ही नहीं। भाई बहन भी लड़ते हैं, भाई भी लड़ते हैं, बहन भी लड़ती है, मम्मी बेटी भी लड़ती है, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं उनके बीच में प्यार नहीं होता, पर उस रिलेशंस में कभी उंगलियां नहीं उठेंगी। उंगलियां उठेंगी सिर्फ वाइफ के और हस्बैंड के रिलेशन पे, क्योंकि वो रिलेशन एक बहुत ही नाजुक डोर पे चलता है, जिसको मजबूत करना और जिसके दोनों एंड्स को पकड़ना आपका और आपके पार्टनर का काम है। तो अगली बार कभी भी किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे कुछ भी फील होना, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बात करिए, सोचिए, समझिए, डिसीजन पे उसके बाद आइए। उससे पहले कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आपको ट्रबल करे या आपके आने वाले फ्यूचर पे आपके माइंड पे क्वेश्चन रेस करे, क्या मैंने ये गलती कर दी? इसलिए जो भी हो, सोच समझ के फैसला लीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलूंगी अपने न्यू ब्लॉग के साथ। इसी तरह से मुझे प्यार करते रहिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और छोटी सी जिंदगी है, इसको जीते रहिए। मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।